नमस्कार, पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा, लेकर हाजिर हूं प्रदेश की तमाम खबरों का हाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। विधानसभा चुनाव में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर डीजीपी ने दी जानकारी। कहा, केंद्र से सुरक्षा बलों की 70 कंपनियां पहुंची, सीमाओं पर की नाकेबंदी। चुनाव को लेकर सिरसा पुलिस पूरी तरह अलर्ट। डबवाली के कई गांवों में पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने निकाला फ्लैग मार्च। विधानसभा चुनाव को लेकर पीटीसी न्यूज की कवरेज जारी। करनाल, पलवल और टोहाना में पीटीसी न्यूज ने लोगों से की चुनावी चर्चा, किए सवाल जवाब। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की परीक्षाओं के परिणामों को लेकर आयोग के चेयरमैन ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, चुनाव के बाद ही जारी होंगे सभी रिजल्ट। और यमुनानगर के जोगिंदर नगर में बिजली की तार टूटने से बड़ा हादसा, कई घरों में लगी आग, लोगों का बिजली विभाग पर आरोप। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव के बीच सुरक्षा व्यवस्था को लेकर डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि चुनाव को लेकर हरियाणा पुलिस पूरी तरह से सजग और तैयार है। चुनाव आयोग के साथ मीटिंग्स भी हो चुकी हैं और केंद्र से सुरक्षा बलों की मांगी गई कंपनियों में से 70 कंपनियां पहुंच चुकी हैं। डीजीपी ने बताया कि चुनाव के मद्देनजर अंतर्राज्यीय सीमाओं पर नाकेबंदी शुरू कर दी गई है और फ्लाइंग स्क्वाड और सर्विलेंस टीमें एक्टिव हो चुकी हैं। आज आपने देखा पासिंग आउट परेड थी। 704 महिला पुलिसकर्मी, हमारे प्रोबेशनर डीएसपीज और सब इंस्पेक्टर्स आज उन्होंने पास आउट किया और डीजी एनआईए इस समारोह पर मुख्य अतिथि के रूप में आए। तो इसके साथ ही हमारे करीब 4,500 नए जवान उन्होंने पिछले 1.5 महीने में हरियाणा पुलिस में अपनी ट्रेनिंग पूरी करके उन्होंने रेगुलर सर्विस को ज्वाइन किया है। इससे हमें बल मिलेगा और आने वाले चुनावों में हमारी जो स्ट्रेंथ है वो इतनी बढ़ कर के हम बेहतर काम कर पाएंगे। साइबर क्राइम को लेकर नई कुछ तकनीक साइबर क्राइम में जो पिछले साल सितंबर महीने तक हम 25वें स्थान पर थे पैसे ब्लॉक करने में, और उस पर काफ़ी बड़ी हमने एक योजना बनाई, उसके तहत काम किया और दिसंबर में बढ़ के दर 18% हुई, फरवरी में 27% और जुलाई महीने में 36% पर हम आए। यानी 36% जो ठगा गया पैसा था उसको ब्लॉक कराने में हम कामयाब रहे। और साथ ही इस साल में ही 1 जनवरी 24 से लेकर अब तक 2660 साइबर अपराधी हरियाणा पुलिस ने गिरफ्तार किए और इनमें करीब 1850 ऐसे लोग हैं जो राज्य से बाहर के हैं। तो प्रतिदिन हम 12 साइबर अपराधियों को औसतन गिरफ्तार करते हैं और ये दर हमारी बढ़ रही है और जुलाई माह में ये 16 अपराधी प्रतिदिन थी। विधानसभा चुनाव को लेकर सिरसा पुलिस भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। इसी कड़ी में सिरसा पुलिस ने डबवाली के कई गांवों में फ्लैग मार्च निकाला। थाना प्रभारी ने बताया कि विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस की तरफ से गांवों में फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है ताकि किसी भी तरह की आपराधिक गतिविधि को रोका जा सके और आम जन को यह सुनिश्चित किया जा सके कि वो बिना किसी डर और भय के अपना मत का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, 1 अक्टूबर को पोलिंग होनी है विधानसभा की, तो इसको जो इलेक्शन है उसको शांतिपूर्ण ढंग से करवाने के लिए गांव-गांव में फ्लैग मार्च किया जा रहा है ताकि कोई असामाजिक तत्व इलेक्शन में विघ्न ना डाले। तो पूरी तरह सिरसा जिले में शांतिपूर्ण देखो, हमारा पुलिस जिला डबवाली है, हमारा यहाँ बिल्कुल पूरे शांतिपूर्ण तरीके से इलेक्शन करवाएंगे। मार्च पास्ट का मतलब है भी लोगों को पता चले भाई फोर्स अच्छी फोर्स है, कोई असामाजिक तत्व कोई इसको देख के कोई शरारत ना करे, इसलिए लोगों के मन में भाई हम शांति से इलेक्शन करवाएं। विधानसभा चुनाव को लेकर पीटीसी न्यूज की कवरेज लगातार जारी है। पीटीसी न्यूज की टीमें गांव-गांव, शहर-शहर पहुंच रही हैं। इसी कड़ी में करनाल से हमारे पीटीसी संवाददाता नमनदीप सिंह घरोंडा हलके के गांवों में पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने ग्रामीणों के साथ चुनावी चर्चा की है। देखिएगा। सबका बदलाव चल रहा है, तो सोच रहे भाई दोनों बदलाव हो जाए, फिर नहीं होएगा, बदलाव नहीं होएगा। ऐसा क्यों? ऐसा कि इसकी रुकी हुई वोट है। किसकी? जो बीजेपी की है वह रुकी हुई वोट है, न्यू की न्यू। अच्छा। गगसीने में से 1/3 वोट बीजेपी की
एक तिहाई वोट है आज़ाद की, एक तिहाई वोट है उसकी कांग्रेस की। अब ये बताओ, नाराज हो बीजेपी से क्या नहीं? नहीं नहीं नाराज है, नाराज नहीं है बीजेपी से। हम बीजेपी से भी खुश है। फिर हम न्यू है कि भाई उससे ज़्यादा खुश है जो को हमारा काम करेगा। काम किए बीजेपी ने? काम कुछ नहीं किए, वादे ज़्यादा किए, काम की थोड़े तो किए। फिर नाराज क्यों नहीं हो? बस नाराज नहीं है, वादे वादे का दिन कटते हैं और वादे नहीं सोच रहे कि भाई जनू फिर करेगा। अब नेताजी आने वाले हैं वोट मांगने, क्या कहोगे उनको? क्या आपकी वाली क्या डिमांडिंग है? नेताजी आने वाले हैं, उससे पाछले काम कहोगे भाई हमारे पाछले काम अधूरे पड़े हुए भी पूरे करीब और अगले फिर उनसे करेगा वे करिए। ई बहन का कांग्रेस है, सुधार करेगी तो कांग्रेस पे चल जाएंगे, नहीं जान देनी है। किसान क्या चाहता है? किसान तो अपनी खार माटी और दवाई सबसे महंगी हो रही है। दवाई एक किले में जो 20,000 की पैदा है तो 10,000 की दवाई लग जाती है। दवाई बहुत महंगी। बीजेपी ने 10 साल काम किए, बीजेपी कहती है हमने किसानों के लिए बड़े काम किए। आपको क्या लगा, क्या काम? किसानों के लिए कोई वो काम नहीं किए हैं, ना किसानों के लिए कोई सस्ता किया है। एमएसपी की लागू करी, फसलों का रेट मिला। एमएसपी लागू करी, कोई फसल का रेट नहीं है। जो ये फसल बिक रही है हमारी 2,000 की बिक रही है, 1700-1800 की बिक रही है। बताओ सरकारी रेट 2400-2500 का और बिक रही है 1700-1800 की। एमएसपी नहीं मिला आपको? नहीं मिला। सरकार फिर क्या कह रही है? बस सरकार कह तो रही है, वादे क्यों कर रही है, न्यू कर रही है कि हम एसटी देंगे, फलानी देंगे, डिग्री देंगे। भाई वोटा की मैरी कर रही है। हरियाणा में क्या मोल लगता है इस बार, आपको बदलाव होगा? बस हरियाणा में कोई बदलाव नहीं, दूध का मोल लगता है। इसी कड़ी में टोहाना से हमारे पीटीसी संवाददाता सतीश अरोड़ा उदयपुर गांव पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने गांव की चौपाल पर बैठे लोगों से चुनावी चर्चा की है और चुनाव को लेकर सवाल जवाब किए हैं कि आखिर इस बार किस पार्टी की सरकार प्रदेश में बनने जा रही है। सुने। हम बात करते हैं गांव उदयपुर के लोगों से कि अब की बार किसकी सरकार, आप बताएं कि अब की बार किसकी सरकार आएगी? अब की बार जी कांग्रेस सरकार आएगी। वो उसके गठबंधन भी उसके, जिस तरह इंडियन गठबंधन पहला था आम आदमी पार्टी नाल, तो इनकी मिलकर भी सरकार आ सके। तो क्या भाजपा सरकार ने भी अच्छे काम किए हैं, जैसे बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरियां दी हैं, साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया है, देश में बहुत सड़कें बनाई हैं, साथ में राम मंदिर बनाया है और साथ में काम बहुत किए हैं जो विकास कार्य अच्छे विकास कार्य किए। तो फिर भी आप कहते पहली हैं बार तो राम मंदिर के मुद्दे पे ला लो जी, वोटा लेने के मारे ने अद्ध विचाले उसका उद्घाटन करे। एमपी इलेक्शन वहां से भी आ रही। जी दूसरी बात आप कह रहे हो विकास का कार्य आप टोहाना भी देख रहे हो और जाखल भी देख रहे हो। विकास ऊपर तिरदा फिर है, विकास नीचे नहीं आया, ऊपर ही तिरदा फिर हवा के पीछे। ओवरफुल किसी पासे बहुत चार पार है, चिकड़े कोई सड़क व्यवस्था सही नहीं है, कोई और नहीं। दूसरी बात जो मतलब अपना बीजेपी सरकार है उसने जी पिछली बार 2023 के फ्लड आया था, 1 साल बाद किसानों ने 7 महीने जाखल ब्लॉक में धरना ला के फिर मुआवजा पाए। अभी भी 5% लोगों का मुआवजा रहे और ये वादा खिलाफी करें। जदों अपना बराला साहब पहली बार इलेक्शन जीते हैं, उसके बिच हमारा एक अंडर ब्रिज है तकरीबन 2 रेलवे लाइन तक अगला पास हमारा 100 किला जमीन का गांव का, पूरे गुरुद्वारे की पंगत के बैठ के बोल के गया था भी मैं आपका अंडर ब्रिज बनाऊंगा। लेकिन 10 साल सरकार रही सेंटर के बिच, आज तक अंडर ब्रिज नहीं बनया। इसी कड़ी में पृथला के कटेसरा गांव में पीटीसी संवाददाता गुरुदत्त गर्ग पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने ग्रामीणों के साथ चर्चा करते हुए कई सवाल जवाब किए हैं। इस दौरान कुछ लोगों ने भाजपा की सरकार बनने का दावा किया है तो कुछ लोगों ने कांग्रेस की सरकार बनने की संभावना जाहिर की है। देखिए। हम आए हैं पलवल के कटेसरा गांव में जो पृथला विधानसभा क्षेत्र में आता है। यहाँ के लोगों से करते हैं चर्चा राजनीति पर, सरकार के कामों से कितने संतुष्ट हैं, जहाँ यहाँ से जो विधायक रहे हैं उनसे कितने संतुष्ट हैं और क्या कुछ काम किया है और आगे इन लोगों का क्या मन है, जानते हैं इन लोगों से। हाँ जी, क्या नाम है आपका? नेतराम जी। नेतराम जी, सरकार के बारे में क्या कहना है आपका? सरकार बहुत बढ़िया है जी, गुंडागर्दी खत्म कर दी हमारे यहाँ। पहले विधायक थे हमारे यहाँ रघुवीर सिंह तेवतिया ने खास गुंडागर्दी थी। जब से टेकचंद शर्मा आए थे पिछली योजना में, गुंडागर्दी खत्म कर दी हमारे यहाँ। सरकार बहुत बढ़िया चल रही है, गरीबन के राशन कार्ड बने और 100 गज के प्लॉट दिए जा रहे हैं। बाकी नेपाल रावत जो विधायक हैं उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है, वो आते नहीं जाते नहीं कुछ नहीं। अच्छा, विधायक पूरे 5 साल में कभी नहीं आए? आए होंगे पर ऐसा कोई विकास कार्य हुआ नहीं हमारे यहाँ जी। विकास कार्य भी कुछ नहीं हुआ इन 5 सालों में?
जो भी हुआ ऊपर से बीजेपी सरकार ने जो ऊपर से भेजा है जो पैसा उसके हिसाब से हुआ है। वो तो विधायक के रिकमेंडेशन पर ही आता है आमतौर पर। ये विधायक साहब ने आज तक नारियल तो फोड़ा ही नहीं है कटेसरा में आके जी, क्या फायदा नहीं। और गांव के लोगों से और जानेंगे। क्या नाम है आपका? भैया मेरा नाम कालू राम है और एक सर्विसमैन हूँ। जो ये बालक कह रहा हो ठीक ही कह रहा है और तो कोई बात नहीं भैया। हमें तो वह बारी बात है अपना कर्म करके ही खाना पड़ेगा। बगैर कर्म करे तो कोई कुछ चीज नहीं है। ये तो सही है, कर्म करके आम आदमी तो कर्म करके ही खाएगा, लेकिन एक सामूहिक कुछ काम भी होते हैं, सामूहिक निर्णय होते हैं उसमें। सामूहिक तो भैया ये बीजेपी वाले जो पीछे से आते हैं वो ही काम करते हैं, जो पीछे से पैसा आता है, बाकी कोई नहीं। सरकार के बारे में भैया बीजेपी बिल्कुल चोर है। इनने बेचारे ने आज तक भी जो घोषणा करी है सिवा भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सिवा किसी ने आज तक जो काम करे वो भूपेंद्र हुड्डा साहब ने काम करे। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी HSSC की परीक्षाओं में के रिजल्ट में देरी को लेकर आयोग के चेयरमैन हिम्मत सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग ने सभी रिजल्ट विधानसभा चुनाव के बाद ही जारी करने के लिए लिखित में भेजा है। ऐसे में सोशल मीडिया पर फैली अफवाहों पर छात्र बिल्कुल भी ध्यान न दें। उन्होंने बताया कि अगला CET एग्जाम अक्टूबर 24 से दिसंबर 24 के बीच करवा लिया जाएगा। उसके 2 दिन बाद हमें फिर 2 रिप्रेजेंटेशन रिसीव होती हैं कैंडिडेट्स की तरफ से थ्रू इलेक्शन कमीशन और थ्रू चीफ सेक्रेटरी ऑफिस, जिसमें एक कैंडिडेट्स ऑफ ग्रुप कहते हैं कि रिजल्ट डिक्लेयर होना चाहिए, दूसरे कहते हैं कि रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होना चाहिए। तो हम दोनों रिप्रेजेंटेशन का रेस्पॉन्स हमने चीफ सेक्रेटरी साहब को भेज दिया। उसके बाद इलेक्शन कमीशन का वो हमें रेस्पॉन्स हमारा चला। कल जब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में हम लोगों ने फाइनल किया तब तक इलेक्शन कमीशन का हमारे पास रेस्पॉन्स नहीं आया। वो हमें सुबह, कल की डेट का है लेकिन आज हमें सुबह 9 o'clock के आसपास वो हमें रेस्पॉन्स भी रिसीव। हम लोगों ने प्लान इसलिए किया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को, हमारे पास बच्चों के बहुत ज्यादा ईमेल्स, लेटर्स और सोशल मीडिया पे कमेंट्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं। बच्चे पूछ रहे हैं रिजल्ट कब डिक्लेयर होगा, आप आगे एग्जाम होंगे कि नहीं होंगे। तो बहुत सारी एक बच्चों में हाइप क्रिएट होगी क्लैरिफिकेशन के लिए। दूसरा ऐसा भी है कि बच्चे पोल्स भी करते हैं, मोबाइल पोल्स भी, सभी मेंबर्स को, सेक्रेटरी साहब को, पर्सनली मुझे भी, मतलब पेरेंट्स भी पोल करने लगे। तो उस क्लैरिफिकेशन में कि हम किस किस कैंडिडेट्स को एक को नहीं बता पाएंगे या 10-10, 20-20 कैंडिडेट्स को नहीं बता पाएंगे, तो कमीशन ने डिसाइड किया है कि आप सब लोगों के माध्यम से हम लोग जो एज ऑन डेट सिचुएशन है वो हम सभी कैंडिडेट्स के साथ शेयर कर लें और बच्चे अपना पढ़ाई में टाइम लगाएंगे, क्लैरिफिकेशन में ना टाइम लगाएं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के कुरुक्षेत्र के बुजुर्ग मतदाता रामेश्वर दास, जिनकी उम्र 90 साल से ऊपर की है और जो पिछले करीब 70 सालों से चुनाव में वोट करते हुए आ रहे हैं, उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि वो हर बार चुनाव में अपने इलाके के लोगों को भी मतदान करने के लिए प्रेरित करते हैं। उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी अभी अस्वस्थ है, उसके बावजूद वो इस विधानसभा चुनाव में मिलकर वोट करने जाएंगे। शर्मा परिवार, ये परिवार बैठा हुआ है मेरे पास। 90 साल बाबूजी की उम्र है, माताजी की भी उम्र इतनी ही है। वोट डालते हैं? हाँ जी, वोट डालते हैं जी, बल्कि पड़ोसियों सबको लेकर जाते हैं। कहते हैं हमारे अपने पास गाड़ी है, हमने खुद लेकर जाते हैं, 2-4 फेर लगाते हैं। हम किसी कैंडिडेट की कोई गाड़ी नहीं लेते, अपनी गाड़ियों में जाते हैं, अपनी गाड़ियों में आते हैं। हमारे पास गाड़ियाँ हैं। अच्छा, माताजी को भी साथ लेके जाते हैं? हाँ, और बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेता हूँ क्योंकि मैं खुद बीइंग एज ए प्रेसिडेंट शांति निवारण सोसाइटी, मैं शांति निवारण सोसाइटी का प्रधान होने के नाते बहुत दिलचस्पी रखता। कितनी उम्र हो चुकी है आपकी? मेरी उम्र 90 चल रहा है बीच। अच्छा, तो 70 साल से वोट डाल रहे हैं? हाँ, बिल्कुल। बड़ी-बड़ी सरकारें देखी होंगी आपने? बड़ी सरकारें देखिए, नहीं जो भी MLA MP आता सबको पहले आकर मुझे मिलते थे क्योंकि मैं बीइंग एज ए प्रेसिडेंट शांति निवारण सोसाइटी का मैं प्रधान था। अच्छा, वैसे एक गवर्नमेंट का जिले का ऑफिसर भी था। आपके बड़े दर्शन हुए। तो लोकसभा चुनाव का वोट डाला था आपने? डाल लिया तो डालते, शुरू से डालते हैं वो तो मेरा परिवार सब डालते हैं। मैं किसके साथ जाते हो? अकेले ही जाते हो वोट डालने या पोते पोतियों के साथ? परिवार के साथ जाते हैं, हमारे पास अपनी गाड़ी है। अच्छा,
यमुनानगर के जोगिंदर नगर में बिजली की तार टूटने से बड़ा हादसा हुआ है। जानकारी के मुताबिक बिजली की तार टूटने से कई घरों में आग लग गई और घरों में रखा सामान जलकर राख हो गया। इस दौरान लोगों ने बिजली विभाग को घटना की सूचना दी और बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप भी लगाया और अपनी नाराजगी दर्ज करवाई। इधर बिजली विभाग के एसडीओ अपनी दलीलें देते हुए नजर आए हैं। मोहल्ले में सर ये तारें सदियां पुरानी लगी हुई हैं, बहुत पुरानी तारें लगी हुई हैं। ये तारें कभी वहाँ से टूट रही हैं, कभी वहाँ से टूट रही हैं। पीछे 2-4 मौतें हो गई हैं, इधर 2-4 मौतें हो गई हैं। बिजली डिपार्टमेंट बिल्कुल सो रहा है। जब यहाँ आज बिजली बोर्ड आया वो कहता जी मरने दो इनको। आज क्या हुआ है? आज तारें टूट के नीचे गिरी पड़ी हैं, आग लगी है, घरों में आग लगी है। हमें खबर मिली थी कि यहाँ पे जो 66,000 वोल्टेज की एक कंडक्टर है वो टूट के मकानों के ऊपर गिर गया है और जिससे कुछ घरों के मीटर ख़राब हो गए हैं। एक घर के अप्लाइंसेज और एक कमरा लगभग उसमें जो भी सामान रखा था वो जल गया। तो यही खबर हमें मिली थी। अभी हम देख रहे हैं सिचुएशन। तो इस खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन पीटीसी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आप बने रहिए पीटीसी न्यूज़ के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।